एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के हादसे का शिकार होने के बाद एयरलाइन के मालिक टाटा पर कोई भी वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि विमान का इंश्योरेंस किया गया है और दुर्घटना में मारे गए लोगों को बीमा कंपनियों से मुआवजा मिलेगा। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के मुताबिक एयर इंडिया को विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। एयर इंडिया को इंश्योरेंस कंपनियों से विमान के लिए मुआवजा मिलेगा, जबकि एयरलाइन की तरफ से अंतरिम मुआवजे की भी घोषणा की जा सकती है। यात्रियों के लिए अंतरिम मुआवजा 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत तय किया जाएगा। मुआवजे की गिनती SDR का इस्तेमाल करके की जाती है। यह अक्टूबर 2024 तक 1,28,821 SDR था। वास्तविक भुगतान एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए कवरेज पर निर्भर करेगा। दुर्घटना में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को करीब 360 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एविएशन और स्पेशलिटी लाइंस के उपाध्यक्ष हितेश गिरोत्रा ने कहा कि विमान में सवार यात्रियों की राष्ट्रीयता भी मिनिमम लायबिलिटी को परिभाषित करेगी, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार ऑपरेटर पर लागू होती है। चूंकि विमान एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसलिए ऑपरेटर पर तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान की देयता है। दरअसल टाटा ग्रुप की बीमा कंपनी अपने विदेशी साझेदार अमेरिकी के AIG के साथ मिलकर यह रकम चुकाएगी। एयर इंडिया ने 1 अप्रैल को बहुराष्ट्रीय कंपनी AIG के साथ अपनी $20 मिलियन की बीमा पॉलिसी को रिन्यू किया था। एयर इंडिया पॉलिसी के लिए प्राइमरी इंश्योरेंस है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और अन्य PSU जनरल इंश्योरर है। एयरलाइन ने 300 से ज़्यादा विमानों को बीमा करने के लिए $30 मिलियन का प्रीमियम चुकाया था। विमान को होने वाले नुकसान को एविएशन हॉल ऑल रिस्क सेक्शन के तहत कवर किया जाएगा। हाउडन इंडिया के CEO और MD अमित अग्रवाल ने कहा कि ड्रीमलाइनर के लिए उम्र और अन्य फैक्टर के आधार पर यह रकम 211 मिलियन और 280 मिलियन के बीच हो सकती है। शामिल विमान 2013 का मॉडल था और मौजूदा जानकारी के आधार पर 2021 में लगभग 115 मिलियन का बीमा किया गया था। चाहे नुकसान आंशिक हो या कुल, नुकसान को एयरलाइन द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर कवर किया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।